वीडियो में अपन सरकारी हॉस्पिटल भर्ती को लेकर एक बड़ी विज्ञप्ति जारी कर दी है गवर्नमेंट सरकार शिक्षा विभाग की ओर से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे किस प्रकार की विज्ञप्ति है और क्या इस भर्ती में आपको कैसे आवेदन करना रहेगा, क्या भर्ती का प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर यानी कि इस वैकेंसी को लेकर कितने बड़े पद निकल कर आए, सामने कौन कौन से पोस्टों को लेकर निकली है बम्पर भर्ती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2024-25 के तहत में रहने वाली भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी और इस भर्ती के तहत में आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट रहेंगे, कितनी एज लिमिट रहेगी और किस प्रोसेस आप अगर जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रोसेस से आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आज के इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इस भर्ती को लेकर क्या बड़ी खासियत रहेगी और इसमें कितने सारे पदों को लेकर सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के आपको नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली जानकारी को लेकर आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस भर्ती को लेकर क्या आपकी एग्जाम होगा या नहीं, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन जानने से पहले इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और इसके साथ में अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2024-25 के तहत में जो गवर्नमेंट सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके तहत में अगर आप भी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं इन पदों को लेकर, तो दोस्तों सरकारी विभाग की ओर से एक अच्छी खुशखबरी निकाली गई है जिसमें आपको गवर्नमेंट सरकार की ओर से सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां पर आपको नौकरी दी जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के तरफ से इस साल के अंत में यानी 2024-25 के तहत में अंतिम हफ्ते में आपको देश भर के सरकारी हॉस्पिटलों की मरीजों की पर्ची काटने की पद पर भर्ती होने की पूरी संभावित बात बताई जा रही है। तो दोस्तों बात करें आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब आप कैसे पा सकते हैं, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर बात करें, यदि आप भी किसी भी सरकारी या मेडिकल के क्षेत्र में आप भी जॉब पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसको लेकर समय समय पर अस्पताल की ओर से मैनेजमेंट के द्वारा वैकेंसी है वो निकाली जाती है, जिसके लेकर आपको वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करना होता है। तो दोस्तों फिर आपको इसमें प्रारंभिक टेस्ट का प्रक्रिया है उससे गुजरना रहता है। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो एग्जाम भी करवाए जाते हैं कई पोस्टों को लेकर, कई राज्यों में इसका एग्जाम है वो नहीं होता है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आपकी सैलरी कितनी रहेगी और इस भर्ती को लेकर आपको वैकेंसी के साथ में आपको किस प्रकार की अच्छी जॉब देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस बम्पर भर्ती में आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। तो दोस्तों इसकी सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि ग्रामीण हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2024-25 के तहत में जो विद्यार्थी इंतजार करते हैं उनको लेकर काफी बड़ा नुस्खा दिया जा रहा है गवर्नमेंट सरकार की ओर से। तो दोस्तों हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2024-25 यानी कि 2025 के तहत में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पास में होंगे तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपके पास में सबसे पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए, छात्र के पास में जो छात्र इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास में क्या क्या आपके पास में योग्यताएं हैं वो रखी गई है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं कि 10वीं पास वाले को लेकर 12वीं पास वाले को लेकर अगर से आप ग्रेजुएट पास है या आप 8वीं पास है तो दोस्तों सरकारी वैकेंसी में इसमें आपको किस प्रकार से आपको आवेदन करना रहेगा और किस प्रकार से आपको आगे की प्रोसेस है वो रखी गई है। तो दोस्तों बात करें इसमें आपके डॉक्यूमेंटों की, मेन पर्पसली डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें सरकारी विभाग की ओर से 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी बहुत आवश्यक रहेगी और इसके साथ साथ में पंचायती राज आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास में होना चाहिए और इसके साथ साथ में जाति और आय प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए और इसके साथ साथ में आपके पास में एक आधार कार्ड और एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वो एक्टिव होना चाहिए और ईमेल आईडी है वो भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए और एक फोटो यानी एक फोटो आपका होना चाहिए, खुद का न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना जो आपका चेहरा भी मेल न होता हो, ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम अच्छा फोटो होना चाहिए। और इसके साथ में अपन बात करें तो दोस्तों एक आपका सिग्नेचर जो आप खुद करते हैं और अभी जो वर्तमान समय में कर रहे हैं वही सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके साथ में आपके इस डॉक्यूमेंटों को लेकर जिस भी भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती है उनको लेकर आप इन डॉक्यूमेंटों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है और ये सारे दस्तावेज अगर जो आपके पास में है तो ही आप इस भर्ती में अभी आवेदन के माध्यम ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वो आपको
नीचे प्रक्रिया यानी वेबसाइट इसकी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे की किसमें आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और क्या क्या प्रोसेस है वो आगे आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अपन देखें तो सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को किस प्रकार से आवेदन करना रहेगा और आवेदन की कहाँ पर आपको वेबसाइट है यानी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से बात करें तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में आपको किस प्रकार से आवेदन करने रहेंगे। तो दोस्तों आवेदन करने के आपको काफी सारे में आपको जो डिवाइड चरण है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं और किस प्रकार से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना रहेगा और वहां पर जाने के बाद में आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और ऑप्शन उसमें आपको एक रिटायरमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, यानी आपको जिसमें एक रिटायरमेंट के विकल्प दिखाई देता है वहां पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन के फॉर्म रिटायरमेंट नहीं इस प्रकार से आपको है वो रजिस्ट्रेशन रहेगा, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको वहां पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुलकर सामने आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपना भरना रहता है पूरी प्रक्रिया के साथ में और इसके बाद में सही भरने के बाद में आपके साथ में ईमेल आईडी और पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों क्रिएट होने के बाद में आपके पासवर्ड बनाने को उसके बाद में आपको लॉगिन करना रहता है, यानी आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया देखकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें जिसमें आप लोगों को होने के लेकर यानी लोगों को मतलब जो लोग हैं उसके बाद में मांगे गए सारे इंपॉर्टेंट जानकारी है उसमें आपको भर देनी है और इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसकी प्रतिलिपि आपको साइन उसमें लगा देनी है, उनके आपको मतलब स्कैन करके अपलोड उनके साथ में इस फॉर्म के साथ में कर देनी है और उसके बाद में जितने अगर जे आपका ऑनलाइन भुगतान यानी कि अगर जे आपका फीस रहती है फॉर्म फीस रहती है तो दोस्तों आपको उसमें फॉर्म फीस भी देनी पड़ती है, वो आपको क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ही भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन था वो पूरा हो जाएगा और इसके बाद में आपको ध्यान पूर्वक से लेना है और भविष्य में काम आने को लेकर एक प्रतिलिपि आप उस फॉर्म की जरूर निकालें, नहीं प्रिंट आप जरूर निकालें ताकि आपके भविष्य में आगे काम आ सके, ताकि आपको आगे कोई भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और इसके आगे की बात करें जिसमें आपकी योग्यता सबसे पहले क्या होनी चाहिए इस भर्ती के रिलेटेड को लेकर, तो दोस्तों देखी जाए कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2000 रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर जो आप बात करें तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में आपको 2025 के तहत में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी क्या होना चाहिए, आपके पास में कितनी पढ़ाई कर रखी है, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के तहत में निकाले गए बंपर पदों पर आवेदक की कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना बहुत आवश्यक रहेगा। अगर जो आप 10वीं 12वीं उत्तीर्ण है तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर आप देख लेना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएगी। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको 10वीं 12वीं पास रखी गई है। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती रिक्वायरमेंट को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी रहेगी, मिनिमम एज कितनी रहेगी, तो दोस्तों वो भी अपन ना देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सरकारी हॉस्पिटल भर्ती रिक्वायरमेंट 2024-25 के तहत में यानी कि 2025 के एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आगे आपको आसानी कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी। अगर जो आप कोई भी किसी भी आरक्षित श्रेणी से निवास करते हैं जैसे कि एसटी है, एससी है या पीएच को लेकर अगर जो आप निवास करते हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से जो नियम कानून कायदे हैं उनके तहत में आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं, यानी एज लिमिट आपको उनके तहत में छूट भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों अन्य जो भर्ती वैकेंसी में आपको छूट प्रदान होती है तो दोस्तों इस भर्ती में आपको छूट प्रदान मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इसकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आपकी 35 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस भर्ती के रूप में आपको 18 से लेकर यानी कि 35 वर्ष के बीच में आप ही इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन यानी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस भर्ती को लेकर
कौन कौन से लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और इसकी फॉर्म फीस कितनी लगेगी, इसके आगे जानकारी को देखते हैं। तो दोस्तों जो कैंडिडेट अगर जो आप भारत के मूल निवासी है तो इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप भारत के मूल निवासी नहीं है तो दोस्तों बेसिकली रूप से आप इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर जो आप मेल और फीमेल दोनों ही हैं, यानी कि आपके साथ में बात करें तो दोस्तों भारत का कैंडिडेट होना चाहिए और इसके साथ में महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है और इसके साथ में आपकी जो भी 10वीं या 12वीं पास होगी तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करें बेसिकली तौर पर जिसमें आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकता है और महिला पुरुष आवेदन कर सकती है और इसके साथ में 10वीं या 12वीं पास आवेदन है वो कर सकता है। तो दोस्तों बात करें इसमें कोई भी ऐसी कोई शर्त नहीं है जो आपको नहीं निभा सकते हैं या नहीं मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें बेसिकली तौर पर जिसमें सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फीस है वो कटवानी रहती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर से आप हॉस्पिटल वैकेंसी उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्त पदों को भरने को लेकर आवेदन शुल्क कितना लगाया जाएगा। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेकर 100 रुपए तक का इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है और इसमें एसटी एससी और पिछ वर्ग को लेकर इसमें आपको जीरो बैलेंस के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जनरल ओबीसी को लेकर बात करें तो दोस्तों 100 रुपए तक का भुगतान करना रहेगा और एससी एसटी और पीएच को लेकर जीरो बैलेंस के साथ में इसमें आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत सैलरी की जिसमें और इसके साथ में किस प्रकार से आपको ऑनलाइन भुगतान करना रहेगा। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया देखें तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के साथ में आपको यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना रहता है और सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में सैलरी है उसकी डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों इसमें 28,000 रुपए से लेकर इसमें आपको मतलब जो 18,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम है अब आपको 28,000 रुपए तक की इस भर्ती में सैलरी वेतनमान दिया जाएगा और जॉब का लोकेशन है वो 2025 रिक्वायरमेंट के तहत में बताए गए दिशा निर्देश और अधिसूचना के तहत में जिसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ही लोग जो जॉब दी जाएगी। यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं अपने जिले में कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की